मित्रों नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले मैंने नींबू के प्रयोग के विषय में बात की थी, उसका एक वीडियो डाला था। अब उसी का हम एक सेकंड पार्ट नींबू के विषय में बात करेंगे आपसे। देखिए, मंगलवार के दिन एक नींबू लेकर के शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके आप बैठ जाएं और फिर नींबू को अपने ऊपर से 7 बार उतार करके एक टुकड़ा सामने की ओर फेंक दें और एक टुकड़ा पीछे की ओर फेंक दें। आपकी परेशानी, बीमारी, जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी। और यह मंगलवार को करें और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करें, लाभ होगा। और नंबर 2, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं। तो बच्चे कहना नहीं मानते हैं तो उनके लिए एक उपाय माताएं कर सकती हैं कि बच्चा जब भोजन करने चले तो उसके थाली के नीचे नींबू के 5 दाने, 5 बीज रख दें। और जब बच्चा भोजन कर ले तो उस थाली के नीचे से 5 दाने जो नींबू के हैं, बीज हैं, वो उठा ले और यह कार्य बृहस्पतिवार को करे। और यह नींबू के बीज ले जा करके किसी केले के पेड़ के नीचे रख दें और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हमारे बच्चे का जो ये कहना नहीं मानता है और पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है, और फिर आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे बच्चा पढ़ने में इसका मन लगने लगेगा और आपका कहना भी मानेगा और पढ़ाई इसकी अच्छी चलने लगेगी। गुरु से यह प्रार्थना करें और यह कम से कम 3 गुरुवार करें, आपको अवश्य लाभ होने लगेगा। अब हम बात करते हैं एक और विषय की। यह विषय है कि अगर आपकी दुकान, कारोबार नहीं चल पा रहा है और बड़ी परेशानी में हैं, तो आप पूर्णिमा के दिन आप ऐसा करें कि रात्रि में 10 बजे एक नींबू हरा ले लें और उस पर एक कपूर का टुकड़ा रख दें और ये सामान किसी एक कटोरी में या किसी बड़ी प्लेट में रख लें। और हरी इलायची रखने के बाद पहले कपूर का टुकड़ा रखें, उसके बाद हरी इलायची रखें और फिर उसके बाद में उसको जला दें। और फिर जलाने के बाद में उस नींबू को जो कटोरी में आपने रखा है, जिस पर कपूर और इलायची रखी हुई हैं, जल रहा है, उसको पूरी दुकान में आप घुमा दें। ये रात्रि में 10 बजे इस कार्य को करेंगे। और उसके बाद में पूरे दुकान में, ऑफिस में, कारोबार की जगह पर घुमाने के बाद और काउंटर पर भी इसको घुमा दें और फिर वो रखा रहने दें। जब वो जल जाए पूरी तरीके से तो उसकी राख किसी चौराहे पर जा कर के फेंक दें। और यह अगर 5 गुरुवार को कर लें तो ये बहुत लाभप्रद होगा और इससे आपके व्यवसाय में बहुत अच्छा अंतर आएगा। व्यवसाय आपका अच्छा चलने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। यह कार्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में अवश्य करें, लाभ अवश्य होगा। ईश्वर पर विश्वास रखें। अब हम बात करते हैं कि जिन बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो एक कटोरी में नींबू काट कर रस निचोड़ लें और रस निचोड़ करके उसमें ऐसा करें कि कोई कपड़ा उस रस में भिगो दें और भिगोने के बाद में उस कपड़े को सुखा लें। सुखाने के बाद में उस कपड़े की बत्ती बना लें और बच्चे के ऊपर से उतार लें। सरसों का तेल कटोरी में या डाली में डाल करके उस बत्ती को बच्चे के ऊपर से 5 बार या 7 बार उतार लें और फिर उसको आप दीपक को, बत्ती को आप जला दें। और उसके बाद में जब वो राखी हो जाए, बत्ती जल जाए पूरा, तो उसको किसी चौराहे पर या कहीं सुनसान जगह पर फिकवा दें। इससे ये होगा कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा और आपका कहना मानेगा और पढ़ाई में पढ़ने से उसको बहुत ही लाभ महसूस होगा, वो पढ़ाई करेगा। और यह कार्य आप सोमवार के दिन करें। एक सोमवार में यदि देखें कि फ़ायदा कुछ कम हो रहा है तो इसको 5 सोमवार कर लें और इसमें
बच्चे की पढ़ाई अच्छी चलेगी, बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा, आपका कहना भी मानेगा। एक बहुत बड़ा लाभप्रद उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि कहीं किसी ने कुछ कर धर दिया है तो मंगलवार को एक नींबू लेकर प्रातः 4 से 6 के बीच में हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर से और नीचे तक 7 बार उतारें और कहें कि हे अंजनी के लाल और हे लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाले, जैसे आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए हैं और जैसे श्री रामचंद्र जी की आपने रक्षा की है और जैसे सीता माता की लाज मर्यादा बचाई है, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए, मेरी भी इज्जत बचाइए। और उसको आप इस तरीके से करने के बाद में इससे जो हर तरह का तंत्र मंत्र है वह सब बाधा जो है वो दूर हो जाएगी। और ये आप भगवान हनुमान जी से भी कहें कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई भी तंत्र मंत्र है, कोई भी बाधा है, तो अगर किसी ने कुछ कर दिया है तो वो हट जाए, मुझको बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। फिर उस नींबू को लिए मंदिर की 5 परिक्रमा करें। नींबू हाथ में ले लीजिए और उसके बाद में मंदिर की 5 परिक्रमा कीजिए। और उसके बाद में फिर क्या काम करेंगे कि नींबू को जो है उस पर कपूर रख करके नींबू को काटेंगे। काटने के बाद उस पर कपूर के 2 टुकड़े अलग अलग जगहों पर टुकड़ों पर रख देंगे और उसको जला देंगे। जब वो जल जाए तो जलने के बाद में जब जलता रहे तो भी कहें और बाद में भी कहें कि जैसे मेरे ऊपर जो भी परेशानी हैं वह सब जो मैंने आपको बताई हैं वह मेरी परेशानियां आप अपनी गोद में रख करके उन्हें जला दें, मेरी परेशानियों को जला दें और मेरा हर कार्य सही ढंग से चलने लग जाए। और भगवान से प्रार्थना यह करते रहें जब तक वह नींबू जलता रहे, कपूर जलता रहे। और ये करने के बाद में फिर यह आप इसको क्या करेंगे कि कहीं पर जा कर के सुनसान जगह पर फेंक देंगे। और यह कार्य आप अपनी पूर्ण जिम्मेदारी और श्रद्धा विश्वास से करेंगे। ये कोई मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, कोई अंधविश्वास नहीं है और न ही मुझे अंधविश्वास पर भरोसा है और न मैं अंधविश्वास इस तरीके का रखता हूँ। और इससे आपका लाभ होगा। यह कार्य आप अपनी पूर्ण जिम्मेदारी पर करें। हनुमान जी सब पर कृपा करते हैं, आप पर भी कृपा करेंगे, आपके भी कष्ट को दूर करेंगे। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस कार्य को करें। और अब बात आती है कि एक और उपाय की। अगर आपके ऊपर परेशानी किसी तरीके की है, आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, आपका कोई मनोरथ नहीं पूर्ण हो पा रहा है और वह सही है, जायज़ है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए न कीजिएगा वरना ये उल्टा हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा कीजिए, इस प्रयोग को, कि किसी भैरव जी के मंदिर जाइए और 3 गुरुवार 3 बृहस्पतिवार को 3 नींबू अपने ऊपर से उतार लीजिए और 3 नींबू उतार करके भैरव जी के मूर्ति के सामने वो तीनों नींबू आप रख दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर अगर किसी ने कुछ किया है या हमारी जो परेशानियां हैं, हमारा जो मनोरथ है वो पूर्ण कीजिए। अगर किसी ने कुछ किया है तो वो उसका असर समाप्त हो जाए। ये कार्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ 3 बृहस्पतिवार को कीजिए और देखिएगा भैरव जी आपके कष्ट को दूर ही करेंगे। अब अगला उपाय एक और हम बता रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और उसकी बीमारी कुछ कर धर टोना टोटका का असर मालूम पड़ता है, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही लंबे समय से, तो आप ऐसा करें कि 3 नींबू ले लीजिए और 3 नींबू जो लें तो उसमें एक नींबू को काले और दूसरे नींबू को लाल रंग से रंग लीजिए पूरा और एक तीसरा नींबू जो बचता है उसको बिल्कुल सादा रखें, उसमें कोई कलर न करें, उसको वैसे ही रहने दें। और उसके बाद में एक
उसमें किसी दोने में, प्याली में, किसी चीज़ में उसको रख करके और वहाँ पर उसमें थोड़े फूल रख दीजिए और 3 बूंदी के लड्डू उसमें रख दीजिए। और उसमें जो नींबू आप रखेंगे तो उन नींबू में आपको एक एक लौंग भी लगा देनी है। 3 कलर के नींबू हो गए, एक लाल हो गया और एक काला हो गया और एक पीला तो पहले से था ही। इन नींबुओं पर एक एक लौंग लगा दीजिए और थोड़े फूल रख लीजिए और 3 बूंदी के लड्डू रख लीजिए। अब रोगी का या जो परेशान व्यक्ति है उसका नाम लेते हुए 7 बार उसके ऊपर से उतार लीजिए और ये जा कर के कहीं बहते हुए पानी में, तालाब में, या ना हो सके तो किसी चौराहे पर आप इसको फेंक दीजिए और देखिएगा कि धीरे धीरे रोगी ठीक होने लगेगा। वैसे पानी में कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन ऐसा है तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, किसी चौराहे पर ही फेंक दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इनकी तबीयत, उस रोगी का नाम लें कि ये इनकी तबीयत ठीक हो जाए और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे तबीयत ठीक होने लगेगी और ये कार्य आप अपनी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो अवश्य फ़ायदा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।